कभी कभी जिंदगी में मिलने वाला एक इंसान सिर्फ आपका दिल ही नहीं, आपकी पूरी किस्मत बदल देता है। रोहन एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन रोहन के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। कॉलेज में उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा एक अमीर परिवार की लड़की थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसका दिल भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन निशा के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। निशा के पिता गुस्से में बोले, जिस लड़के के पास खुद का घर नहीं, वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा। ये शब्द रोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अगले दिन से उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दिन में कॉलेज और रात में एक छोटी सी नौकरी। जब उसके दोस्त घूमते थे वह काम करता था। जब लोग सोते थे वो अपने सपनों के लिए जागता था। कई बार असफलता मिली, कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल बाद उसने अपनी पहली ऑनलाइन कंपनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 2 ग्राहक मिले, फिर 10, फिर 100 और देखते ही देखते उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन रोहन को पता चला कि निशा के पिता का बिजनेस भारी नुकसान में चला गया है। पूरा परिवार आर्थिक संकट में था। रोहन चाहता तो पुरानी बातें याद रखकर उनसे दूरी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे निशा के घर पहुंचा और बोला, अंकल, आपने मुझे ठुकराया था, लेकिन आपने मुझे मेहनत करना भी सिखाया था। आज अगर मैं सफल हूँ तो उसमें आपका भी योगदान है। ये कहकर उसने उनके बिजनेस को दोबारा खड़ा करने में मदद की। निशा के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तुम सिर्फ कामयाब इंसान नहीं बल्कि बड़े दिल वाले इंसान भी बन गए हो। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार की रजामंदी से रोहन और निशा की शादी हो गई। शादी के दिन स्टेज पर रोहन ने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान को भावुक कर दिया। उसने कहा, मैं गरीब था इसलिए लोगों ने मुझे ठुकराया, लेकिन अगर उस दिन मुझे ठुकराया न जाता तो शायद मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। जिंदगी में जो लोग आपको कमजोर समझते हैं उनसे नफरत मत करो, उन्हें अपनी सफलता का कारण बना लो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुई। कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों ने उसे देखा, क्योंकि उस वीडियो ने सबको एक बात सिखाई, सच्चा प्यार सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि इंसान को उसकी सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचने की ताकत भी देता है। रोहन और निशा की शादी के बाद सबको लगा कि अब उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद रोहन की कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक गलत फैसले की वजह से करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। मीडिया में खबरें आने लगी। लोग कहने लगे, रोहन की सफलता सिर्फ किस्मत थी। अब उसका असली चेहरा सामने आ गया। कई निवेशकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया कि कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। रोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। एक रात वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। तभी निशा वहां आई। उसने रोहन के सामने उसकी पुरानी फटी हुई डायरी रख दी, वही डायरी जिसमें रोहन ने कभी अपने सपने लिखे थे। निशा मुस्कुराकर बोली, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने हार नहीं मानी थी। आज तो तुम्हारे पास अनुभव है, परिवार है और खुद पर भरोसा है, फिर डर किस बात का। ये शब्द सुनकर रोहन की आंखें नम हो गईं। अगले दिन उसने फिर से शुरुआत की। दिन रात मेहनत की, नई टीम बनाई, नई रणनीति तैयार की और 1 साल बाद जिस कंपनी को लोग खत्म मान चुके थे वही कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब रोहन ने अपने पुराने मोहल्ले में एक बड़ा स्कूल बनवाया। उसी जगह जहां कभी फीस न भर पाने की वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। स्कूल के उद्घाटन के दिन उसने बच्चों से कहा, गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान है। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं। और तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। रोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरी तरह नहीं, मुझसे भी बड़ा बनना। यही बात अगले दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया था।
जिस दिन आप हार मानने की बजाय फिर से उठने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाती है। स्कूल बनने के कुछ महीनों बाद एक दिन रोहन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोहन हैरान रह गया। महिला ने बताया कि कई साल पहले जब रोहन कॉलेज में था, तब उसने अपनी जेब में बचे आखिरी 500 रुपये एक भूखी बुजुर्ग महिला को दे दिए थे। उस समय रोहन खुद भी बहुत गरीब था। वो घटना तो रोहन भूल चुका था, लेकिन उस महिला ने नहीं। महिला ने कहा, उस दिन मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तुम्हारे दिए हुए पैसों से मैंने छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदल गई। फिर महिला ने रोहन को अपने घर बुलाया। जब रोहन वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गई। महिला अब एक सफल बिजनेस चला रही थी, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। महिला उसे एक कमरे में ले गई। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें लगी थी। रोहन ने पूछा, ये कौन है? महिला मुस्कुराई और बोली, ये वे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाती हूँ, और यह सब उस 500 रुपये की वजह से शुरू हुआ था जो तुमने मुझे दिए थे। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी महिला ने एक फाइल उसके हाथ में दी। उस फाइल में लिखा था, रोहन एजुकेशन फाउंडेशन। महिला बोली, मैंने अपनी आधी संपत्ति इस फाउंडेशन के नाम कर दी है। अब हजारों गरीब बच्चों के सपने पूरे होंगे। रोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी मदद एक दिन हजारों जिंदगियां बदल देगी। कुछ दिनों बाद एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ। वीडियो में रोहन रोते हुए कह रहा था, मैंने उस दिन सिर्फ 500 रुपये दिए थे, लेकिन भगवान ने बदले में हजारों बच्चों का भविष्य लौटा दिया। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में उन बच्चों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें दिखाई गई और स्क्रीन पर एक लाइन लिखी आई, अच्छे कर्म कभी बर्बाद नहीं होते, वे लौटकर जरूर आते हैं, लेकिन कई गुना बड़े होकर। उस वीडियो को देखते देखते लाखों लोग भावुक हो गए। कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही बात लिखी जा रही थी, आज इंसानियत जीत गई। और देखते ही देखते वो वीडियो करोड़ों व्यूज पार कर गया। वीडियो के आखिर में जब सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई है, तभी स्क्रीन काली हो जाती है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में एक दुबला पतला लड़का अपने फटे हुए जूतों में खड़ा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन था। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, इस तस्वीर के दिन रोहन के पास सिर्फ 27 रुपये थे। अगले ही पल एक और वीडियो चलता है। रोहन हजारों बच्चों के बीच खड़ा होकर स्कूल का उद्घाटन कर रहा था। फिर उसकी आवाज सुनाई देती है, अगर उस दिन मैं अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेता, तो आज इन बच्चों के सपने कभी पूरे नहीं होते। इतने में भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा मंच पर आता है। वो रोहन को एक पुरानी फटी हुई नोटबुक देता है। रोहन उसे खोलता है। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर रोहन सर जैसा बनूं। ये पढ़कर रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो बच्चे को गले लगा लेता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन सबसे भावुक पल अभी बाकी था। रोहन माइक उठाता है और कहता है, जब मैं छोटा था, लोग मेरी गरीबी देखकर मेरा मजाक उड़ाते थे। आज मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोटा न करे क्योंकि उसके घर की हालत छोटी है। इसके बाद स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन आती है, सफल इंसान वो नहीं जो खुद ऊपर उठ जाए, सफल इंसान वो है जो ऊपर उठकर हजारों लोगों को भी साथ उठा ले। और ठीक उसी समय वीडियो में दिखाया जाता है कि हजारों बच्चे अपनी कॉपियां ऊपर उठाकर मुस्कुरा रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे खत्म होता है और आखिरी शब्द स्क्रीन पर चमकते हैं, एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है और बदली हुई जिंदगी पूरी दुनिया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ ही एक कमेंट भी जरूर करें।